उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने एक ऐसा आईएएस ऑफिसर पकड़ा जो कभी इंटरव्यू बोर्ड नहीं पहुंचा, लेकिन लोगों की जेब तक सीधा पहुंच जाता था। नाम ललित, पर चलता था गौरव सिंह बनकर। अरे भाई, इतनी पहचान बदलते बदलते अगर असली परीक्षा भी दे दिया होता तो शायद सच में आईएएस अफसर बन जाता, लेकिन नहीं। साहब ने नौकरी देने, ठेका दिलाने और करोड़ों लूटने का फुल टाइम बिजनेस खोल रखा था। और जब झोला उठाकर भागना पड़ा तो जेवर, लैपटॉप, पासपोर्ट, एटीएम, नकदी सब साथ लेकर घूम रहा था, जैसे किसी सरकारी दौरे पर जा रहा हो। खैर, पुलिस ने इस आईएएस ऑफिसर को उसके 2 असिस्टेंट के साथ धर दबोचा और ऐसा फर्जीवाड़ा खुला कि सुनकर असली अफसर भी चकरा जाएं। लाल नीली बत्ती वाली इनोवा, 10-15 लोगों की प्राइवेट टीम, गांव के लगातार दौरे और हर महीने करीब 5 लाख रुपए सिर्फ प्रोटोकॉल पर खर्च। उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल किसी बड़े जिले के कलेक्टर जैसी। इसी दिखावे ने उसे 3 साल में करोड़ों की ठगी का खिलाड़ी बना दिया। एमएससी पास ये नकली आईएएस अधिकारी लोगों को सरकारी ठेके और नौकरियां दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठग चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पहचान गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर के रूप में हुई। वो बिहार के सीतामढ़ी जिला स्थित महसौल गांव का रहने वाला है। पुलिस जांच में उसके चौंकाने वाले कारनामे सामने आए। पता चला है कि गौरव शादीशुदा भी है, लेकिन उसके 4 लड़कियों से संबंध है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 3 लड़कियां गर्भवती हैं। ये जांच का विषय है कि ये सभी सहमति से उसके साथ रह रही हैं या आरोपी ने उनका यौन शोषण किया। ये फर्जी आईएएस किराए के गनर हायर करता था और महंगी गाड़ियों में घूमता था। ललित किशोर की गिरफ्तारी बिहार चुनाव के दौरान पकड़े गए 99 लाख रुपए की जांच से हुई। गोरखपुर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर बिहार के एक कारोबारी मुकुंद माधव से यह रकम बरामद की थी, जो चुनाव में इस्तेमाल होने वाली थी। पूछताछ में कारोबारी ने गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर का नाम ले लिया, जो खुद को गोरखपुर का आईएएस बता रहा था। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रेस की। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कारोबारियों को टेंडर के बहाने ठगता था। पुलिस को ललित के मोबाइल और डॉक्यूमेंट से कई सुराग मिले। वो एआई की मदद से फर्जी सरकारी पत्र, लेटर हेड और नियुक्ति पत्र तैयार करता था। बड़े बिल्डरों और कारोबारियों को 200 से 450 करोड़ के टेंडर दिलाने का लालच देकर करोड़ों ठगता था। एक मामले में उसने 5 करोड़ रुपए और 2 इनोवा कार रिश्वत के रूप में ली थी। उसका नेटवर्क यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश तक फैला था। गोरखपुर में उसने परमानंद गुप्ता नाम के व्यक्ति से सेटिंग कर जालसाजी बढ़ाई। ललित की लग्जरी लाइफ हैरान कर देने वाली है। वो सफेद इनोवा पर लाल नीली बत्ती लगाकर गांव का दौरा करता था। उसके साथ 10 से 12 किराए के गनर और एक मैनेजर रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक वो हर गनर को 30 से 40 हजार रुपए प्रति महीना पगार दिया करता था। सिर्फ प्रोटोकॉल मेंटेन करने पर ही उसके हर महीने 5 लाख रुपए से भी ज्यादा के खर्चे होते थे। इतना ही नहीं, एक बार बिहार के भागलपुर में दौरा करते समय उसकी असली एसडीएम से मुलाकात हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एसडीएम ने ललित से बैच और उसकी रैंक पूछ ली तो उसने असली अधिकारी को ही थप्पड़ जड़ दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस घटना के बाद भी पीड़ित एसडीएम ने शिकायत नहीं की। पर्सनल लाइफ में भी ललित एक नंबर का धोखेबाज था। आरोप है कि उसने एक लड़की से प्यार का नाटक कर उससे मंदिर में शादी रचाई। बाद में सोशल मीडिया पर फर्जी आईएएस प्रोफाइल बनाकर 4 गर्लफ्रेंड्स बनाई। इनमें से एक प्रेग्नेंट है। इन लड़कियों को उसकी शादी और फर्जीवाड़े की जानकारी बिल्कुल ही नहीं थी। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से इन लड़कियों से हुई लंबी चैट्स भी मिली है। ललित की बैकग्राउंड की बात करें तो एक साधारण घर से आता था। उसके पिता पेंटर थे, मजदूरी और पेंट पॉलिश का काम करते थे। 2019 में मैथ से एमएससी करने के बाद ललित ने सिविल सर्विस की 3 साल तैयारी की, लेकिन असफल रहा। बाद में सीतामढ़ी में ही आदित्य सुपर 50 कोचिंग खोली और 2022 में एक छात्रा से नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए लेकर ठगी की। इस मामले में एफआईआर भी हुई। जमानत पर छूटकर 1 साल अंडरग्राउंड रहा। ये नौबत आते आते उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू चुका था।
उसने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर साले अभिषेक की मदद से फर्जी आईएएस आईडी, नेम प्लेट और दस्तावेज बनवाए थे। तो ललित किशोर की ये कहानी सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जहां एक एमएससी पास लड़का लाल नीली बत्ती वाली इनोवा में घूमता रहा, एसडीएम को थप्पड़ मारकर निकल गया, टेंडर दिलवाने का दावा करता रहा, कई राज्यों में करोड़ों की जालसाजी करता रहा। तो फिर सिस्टम की वेरिफिकेशन कहां थी? हमारा प्रशासनिक प्रोटोकॉल कहां सो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, एक नकली आईएएस अगर असली की तरह काम कर जाए तो असली आईएएस की पहचान आखिर कब और कैसे होती है? बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। न्यूज़ आई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।